नमस्कार दोस्तों, कोरोना ने हर उस सरकार की गलतफहमी को गलत साबित कर दिया तो ये सोच रहे थे कि हम अपने राज्य पे शासन करने में बेहद कामयाब हैं। और इस कड़ी में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। टॉप क्यों किया है? क्योंकि देश के जितने भी कोरोना केसेस हैं उनमें से एक तिहाई, ये यूं कहें कि 36% केसेस महाराष्ट्र के हैं। देश में कोरोना से मरने वाला हर तीसरा व्यक्ति महाराष्ट्र का है। या इसके अलावा जो तमिलनाडु है जो कि दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र जो कि पहले नंबर पर है कोरोना केसेस में, दोनों के बीच में 50,000 केसेस का फर्क है। अब आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जो दोनों के बीच में इतना बड़ा फर्क का कारण बनते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन फैक्टर है तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के मुकाबले 10 करोड़ कम है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई विदेशी आगमन यानी कि उन इंडियंस का आगमन इसका एक फैक्टर है जो कि विदेश में रहते थे, तो आपको बता दें कि ये आगमन दिल्ली में ज़्यादा हुआ है मुंबई या महाराष्ट्र मुकाबले। तो आखिर वो क्या वजह है कि महाराष्ट्र में पीछे है? वजह है एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसे या तो वैक्सीन संभाल सकती है या फिर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि वैक्सीन अभी बनी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो कुछ है। लेकिन गुड एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में देखने को मिल नहीं पा रहा और यही वजह है कि महाराष्ट्र में पीछे है। बात करते हैं 28 मई 2020 की, जब उद्धव ठाकरे सरकार से उद्धव जी से ये पूछा जाता है, जो महाराष्ट्र के जो बिगड़े हालात हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो उद्धव जी ये बयानबाजी करते हुए कहते हैं कि हमसे मत पूछिए, इस बारे में केंद्र सरकार से पूछिए। और वो अपने राज्य के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने शुरू से सही डिसीजन नहीं लिए, इसलिए महाराष्ट्र की बुरी हालत है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप हैं, शिवराज सिंह चौहान या मोदी जी नहीं। सवाल तो हम आपसे ही पूछेंगे। इसके अलावा आपको केंद्र की भूमिका और केंद्र का दोष अब नजर आ रहा है। जब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लेते हुए फिर रहे थे आप, तब आपको ये सब दोष केंद्र का नजर क्यों नहीं आया? दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उसने जो 5-5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीएम्स के साथ, वो इसीलिए की ताकि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को कोई दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार से शेयर कर सके, उसे बता सके। लेकिन लगता है कि उद्धव जी वहां पर चूड़ियां खटकाने जाते थे, क्योंकि अगर उन्हें केंद्र के जो डिसीजन है वो शुरू से ही गलत लगते थे तो वो शुरू की ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उनमें सवाल उठा सकते थे। लेकिन लगता है कि वो ये सोचकर बैठे थे कि देखते हैं, अगर महाराष्ट्र के हालात ठीक हुए तो अपने सर ले लेंगे, अगर ना ठीक हो पाए तो मोदी जी को दोष देकर निकल लेंगे। आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, आप सोचिए कि यदि कोरोना टाइम में महाराष्ट्र अच्छे हालातों में होता तो क्या उद्धव जी यही क्लेम करते, मीडिया से यही कहते कि इस सब का श्रेय मोदी जी को जाता है? सवाल जवाब आप भी जानते हैं। उसके अलावा ऐसे तो अगर किसी भी राज्य सरकार से उसके राज्य के हालातों के बारे में पूछा जाएगा तो वो यही कह देगी कि आप हमसे मत पूछिए, आप केंद्र सरकार से पूछिए, आप दूसरे राज्यों से पूछिए। लेकिन हर राज्य सरकार के पास थोड़ा बहुत दिमाग है, मतलब हर सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास एज अ स्टेट पावर कुछ पावर्स भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने में और इन पावर्स को यूज करने में उद्धव ठाकरे सरकार और उद्धव जी फेल होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि जब अगर जो उद्धव सरकार है वो सत्ता की लालची न होती, उन्हें राजनीति की सनक न होती, तो जो नारायण नरवणे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनका एक प्रस्ताव आया था कि प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए महाराष्ट्र पर। अगर उद्धव ठाकरे सरकार को तनिक भी चिंता होती ना महाराष्ट्र की जो जनता है उनकी, तो वो ये कहते, ये सोचते कि अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होने से महाराष्ट्र की जनता का कुछ भला हो सकता है तो क्यों ना प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। लेकिन इससे क्या होगा? इससे बीजेपी जीत जाएगी। महाराष्ट्र की जनता का जो हो सो हो, लेकिन बीजेपी को किसी हालत में जीतने नहीं देना है। कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में डालना चाहते हैं कि अगर सोनू सूद अपने दम पर विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर, सोनू सूद ना तो कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना तो वो कोई अमीर है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या वरुण धवन जैसे, लेकिन फिर भी वो अपने दम पर 15,000 मजदूरों को अपने घर भेज सकते हैं बिना कोई रायता फैलाए, तो प्रियंका दीदी बिना कोई रायता फैलाए मजदूरों को पॉलिटिकल लीडर होते हुए भी घर क्यों नहीं भेज सकती? और उनके नाम के पीछे तो गांधी समाज का थप्पा भी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर सरकार से इन सब विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि आप हमसे मत पूछिए, आप इनसे पूछिए। राहुल जी कहते हैं कि आप वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, हम तो सिर्फ नसीहत देने के लिए हैं। भाई साहब, आप महाराष्ट्र में भी नसीहत देते रहिए, आप उत्तर प्रदेश में भी नसीहत देते रहिए, तो आकर रूलिंग पार्टी में और अपोजिशन पार्टी में फर्क क्या है? कोई हमें ये समझा दीजिए। धन्यवाद। अभी हमने कुछ सवाल आपके जहन में डाले हैं और उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे चैनल है उसको सपोर्ट करेंगे तो जो सवाल हमने जिन लोगों के लिए बनाए हैं उन्हीं से जवाब लेकर आपको हम जवाब भी दिखा पाएंगे। तब तक सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।